हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए देखिए, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चल रहा था। उसमें क्या है, क्षमता पर आधारित प्रश्न अगली टाइप है। क्षमता पर आधारित प्रश्न अगले ऐसे 3 वीडियो मिल चुका है आप लोगों को। आप लोग जाके वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं चुनार क्लासेस के चैनल पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आता है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 20% अधिक है। यदि ए अकेले किसी काम को 25 दिन में कर सकता है तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इस टाइप का है। हम क्या बताए थे, पहले वीडियो में बताए थे कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन काम वही रहेगा तब, काम अगर अलग अलग हो जाएगा तो ये थोड़ी होगा। काम एक ही रहेगा तो कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, देखिए क्या है, कोई दो व्यक्ति ए और बी है। ए मान लीजिए 10 दिन में, ये 15 दिन में कर रहे हैं। तो इन लोग की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, पहले पूरा काम निकालेंगे। काम निकालने के लिए क्या बताए थे, दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो पूरा काम मिल जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। ये क्या है, ये क्षमता है ना, ये क्षमता बताए थे, ये क्षमता बताए थे। ये क्या है, ये तो समय है। अच्छा, समय और क्षमता का क्या होता है, अनुपात देख लीजिए। समय का अनुपात क्या है, समय। और एक बात इसमें यहाँ पे जानेंगे हम लोग। देखिए पहले क्या है, समय का, समय क्या है 10 और 15 है ना। ए कितना है 10 और बी क्या है 15 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई के 15। ये अनुपात कितना है, 2:3। किसका है, टाइम का अनुपात। लेकिन क्षमता का अनुपात क्या है, देखिए है ना, व्युत्क्रमानुपाती 3:2। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है ना। यहाँ ए की टाइम क्या है 2, लेकिन इफिशियंसी क्या हो जाएगी इनकी 3:2। व्युत्क्रमानुपाती है ना, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 है ना। लेकिन यहाँ पे क्या निकालेंगे अब, देखिए आइए। अच्छा, जब ये निकल गया तो हम काम निकाल सकते हैं कि नहीं। किसी एक का क्षमता दिया, उसके टाइम से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल टोटल काम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। क्षमता इंटू समय। देखिए क्या है, क्षमता इंटू समय। तो किसी एक का क्षमता लीजिए और उसी का समय, जिसका क्षमता लेंगे उसी का समय लेंगे तब काम निकलेगा। देखिए क्या है, क्षमता किसी एक का ले लीजिए, इसकी क्षमता लिए हैं 3, तो समय इसका कितना है 10 है। तो कितना हो गया, देखिए हो गया ना, 10 3 30 काम। क्षमता काम वही रहेगा तब ये क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर काम अलग अलग रहेगा तो हम क्षमता कैसे नहीं माप सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, इससे देख लीजिए दूसरे वाले से। इसकी क्षमता 2 है तो इसका समय कितना है 15 है। तो 15 दूना 30, ये भी निकल गया। तो हमने क्या मिला है, टाइम। अगर टोटल टाइम नहीं, सॉरी, इसको क्या है, टोटल वर्क निकालना हो तो क्षमता और समय का गुणा कर देंगे। कुल काम अगर निकालना हो तो क्षमता और समय का गुणा कर देंगे। आइए देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्षमता और समय क्या दिया है, यहाँ पे क्षमता दिया है ना, क्षमता क्या दिया है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 20% अधिक है। जिससे भी तुलना करेगा उसको क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। या प्रतिशत की भाषा बोला तो 100, भाग की भाषा बोलेंगे 1। ठीक है, अगर भाग बोलेगा 1 भाग अधिक है, 2 गुना अधिक है, तो वहाँ पर 1 चलेंगे। अगर प्रतिशत बोला है 20% अधिक, 25% अधिक, वहाँ पर 100 लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में, जिससे तुलना करेगा उसको क्या करेंगे, 100 मानेंगे। जिससे भी तुलना करेगा उसको 100 मानेंगे। क्या है, एक ये और 2 लोग हैं ना। तो ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में, बी की तुलना में क्या है, जिससे भी तुलना किया, इससे तुलना करें, बी की तुलना में 20% अधिक है। अब 100 है तो 100 में ही सिर्फ जुड़ेगा और घटेगा। 20% अधिक है, ये कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो इसको कर देंगे क्या, 120। ये क्या है, क्षमता है ना, यही ना है क्षमता। तो क्षमता का अनुपात इसका क्या है, देखिए इसको काट दीजिए, 20 6 का 120 और 20 पंजे 100। इसकी क्षमता का अनुपात क्या हो गया, ए और बी के क्षमताओं का अनुपात 5:6। अच्छा, जब हमें एक दिन में ये क्षमता मतलब मिल गया तो क्या होगा, मतलब ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में, सॉरी, ये एक दिन में 6, एक दिन में 5 काम कर रहा है। किसका समय दिया है, जिसका समय देगा उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, आइए क्या है, यदि ए अकेले किसी काम को 25 दिन में करता है, 25 दिन में किसका दिया है समय, ए का दिया, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, कुल
कुल काम क्या हो जाएगा, कुल काम क्या हो जाएगा, कुल काम बराबर 6 क्षमता इंटू समय ना, देख लीजिए फिर से, क्षमता इंटू समय क्या हो जाएगा, क्षमता किसका दिया है, क्षमता समय सॉरी समय किसका दिया है, ए का दिया, तो ए का क्षमता रखेंगे किसका 6 इंटू समय किसका दिया है, ए का, तो ए का है 25, तो 25 छक्का 150, ये क्या हो गया, कुल काम हो गया, कुल काम। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में शॉर्टकट एकदम करेंगे। ये कुल काम होगा। अच्छा, ये इसी काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो अच्छा 150 काम है, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ये 150 काम करना है, तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी टी, मतलब बी का समय ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बी टी, बी का समय। अब क्या हो जाएगा, काम समय निकालने के लिए क्या हो, काम बटे क्षमता कितना है, 5 है, तो 5 से आए 15, 1 0, तो क्या होगा 30 दिन, ये आंसर। ठीक है, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं, बी की कार्य क्षमता ए की तुलना में 20% कम है, 20% कम है, 20% कम है। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 20% कम है, 20% कम है, यदि बी अकेले उस काम को, बी अकेले उस किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकता है, तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, जिससे तुलना करेगा, प्रतिशत की भाषा बोलेगा तो क्या मानेंगे, 100। अगर संख्या इकाई मतलब भाग अगर बोलेगा तो उसको 1 2 लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, प्रतिशत की भाषा बोलेगा तो क्या करेंगे, 100 ले रहे हैं। किससे तुलना कर रहा है, बी की कार्य क्षमता ए की तुलना में, बी की कार्य क्षमता ए की तुलना में, बी की कार्य क्षमता ए की तुलना में, ए और बी लिख दिए हैं। ठीक है, ए और बी लिख दिए। तो बी की कार्य क्षमता ए की तुलना में, जिससे तुलना करेगा उसको 100, बी की कार्य क्षमता ए की तुलना में कितना है, 20% अधिक है। मतलब ये 100 है तो ये कितना अधिक है, 20% अधिक है। कितना है, सॉरी कम है, 20% कम है। हम क्या बोले हैं, जब 100 रहेगा तो तभी उसमें हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ पर कम बोला तो 100 है तब घटा रहे हैं, अगर 90 रहता तो इसका 20% निकाल के तब घटाते हैं। देखिए, या तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, तब उसमें जोड़ेंगे नहीं, 90 में से 20 कम करा है तो 70 कर दें। ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा क्यों होगा 100 से, ऐसा क्यों होता है कि देख लीजिए, ये इसका 20% कम है, मतलब 80/100, इसलिए ये प्रतिशत हटता है तो कम आ जाता है, प्रतिशत 100 से हटता है, 100 कट जाता है, इसलिए 80 आएगा। देखिए क्या है, अब 20% कम है तो क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो ये क्या दिया है, क्षमता, यही ना है, ये क्षमता दिया है। क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। इनके क्षमता का अनुपात कितना है, ए और बी के कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है, क्षमता का अनुपात कितना है, 5 और 4 है। अच्छा, समय किसका दिया है, यदि बी अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले, तो बी के क्षमता दिया ना, तो बी का समय दिया, तो बी के क्षमता से तो काम क्या निकाल दे, कुल काम, टोटल काम। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, किसकी क्षमता दिया है, बी का समय दिया है ना, तो क्षमता इंटू समय, तो क्षमता इसका 4 और उसका समय कितना हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 काम हो गया। कुल काम कितना हो गया, कुल काम 60 काम है। अच्छा, ये 60 काम कौन करेगा, किससे कराना है, ए उस काम को ना, मतलब कौन से काम को, 60 काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए का क्षमता कितना है, 5 है। तो 80 क्या हो जाएगा, 80 बराबर क्या है, 80 बराबर 60 बटे कितना है, 60/5, तो ये क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका तीसरा। आइए देखिए तीसरा प्रश्न, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न पे। इसमें क्या बोला, ए की कार्य क्षमता बी के
कार्य क्षमता का 80% है। यदि बी अकेले उस काम को 8 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो किसका दिया, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 80%, अधिक कम नहीं बोला इस बार, क्या बोला 20% अधिक 20% कम नहीं बोला है, क्या बोला उसका 80% है। तो जिसका 80% है उससे कम अधिक नहीं है। आइए देखिए कैसे है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का, जिससे तुलना उसको तो 100 मानेंगे ही मानेंगे। क्या ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का, मतलब इससे तुलना हो रहा, बी की कार्य क्षमता का इसका कितना है 80% है। तो देखिए कैसे होगा, ये क्या होगा, ये 100 है, इसका ना इसका कितना काक मतलब इसका बी की कार्य क्षमता का 80% है, काक मतलब गुणा प्रतिशत का मतलब ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100, ये 100 से 100 खत्म। जैसे अब अधिक कम नहीं बोल रहा तो उसका 60% है 80% है वही लिख दीजिए, सेम टू सेम, कोई चेंज मत करिए उसमें, बढ़ाइए नहीं, जब वृद्धि या कमी कहेगा तब बढ़ेगा। ठीक है, इसका क्या है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 80% है, मतलब ये 100 है तो ये 80% है। ये क्या है, क्षमता है ना, क्षमता का अनुपात इन लोग का क्या है 80 और 100 है। तो काटिए इसको, 20 चौके 80 और ये 20 पंजे 100। ठीक है, ये क्या निकल गया, क्षमता निकल गया। और जब क्षमता निकल गया मतलब ये क्षमता है तो क्या है, इनके एक दिन का कार्य ही क्षमता कहलाता है ना, उसमें बताया गया था पहले वीडियो में, एक दिन का कार्य ही क्षमता कहलाता है। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 4 काम, बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 काम। अच्छा, समय किसका दिया है, यदि बी अकेले उस काम को 8 दिन में करता है तो जब जिसका समय देगा उसी के क्षमता से गुणा करेंगे तो टोटल काम मिल जाएगा, कुल काम क्या हो जाएगा, कुल काम बराबर कुल काम किसका क्षमता दिया है, देखिए किसका समय दिया है, बी अकेले उस काम को 8 दिन में, क्षमता किसका इसी का लिख दीजिए एक बार, क्षमता इंटू समय, सही है, ठीक है ना। अब देखिए क्षमता किसका, समय किसका दिया था, बी का दिया था, तो ये बी का 8 दिन, बी का क्षमता रखेंगे ना कि ए का, जिसका समय देगा उसी के क्षमता से। ये मतलब एक दिन में ये 5 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा 40 काम, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 काम है, टोटल कुल कितना है 40 काम है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कुल काम कितना निकल गया 8 पंजे 40 काम है, टोटल कुल काम 40 काम है, 8 पंजे 40 काम हो गया। जब 40 काम हो गया तो दोनों लोग पूछ रहा है, अच्छा एक दिन में ये कितना कर रहा है 4 काम और एक दिन में 5 काम, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना किए 9 काम किए। काम कितना करना था हमको 40 काम करना है, 40 काम करना है ना। देखिए तो दोनों को लगा समय, क्या लिख देंगे, दोनों को लगा समय, दोनों का टाइम बस लिख दे रहे हैं, दोनों का टाइम, टी फॉर टाइम ना। देखिए क्या है, समय बराबर काम बटे क्षमता, किसका क्षमता, दोनों के, 5 4 9 के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा 9 के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दिन में कर रहा है ना। ठीक है, तो 8 पंजे 40, 9 चौके, चलिए 9 चौके 36 ना, अब बचा 4 बटे 9 दिना। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, ये आंसर है, 9 चौके 36 बचा 4, तो 4 से ही 4 बटा 9 दिन। ठीक है, इतना आंसर है। अब इसमें क्या देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका क्या कर देते हैं 60% कर देते हैं। आइए देखते हैं इसको, थोड़ा सा चेंज करते हैं। बी की कार्य क्षमता यहाँ पे दे दिया है, थोड़ा सा चेंज किया, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप में एक टाइप का 2 क्वेश्चन करा रहे हैं। एक आप बी की कार्य क्षमता, ए के कार्य क्षमता का, ए के कार्य क्षमता का 60% है, कितना है 60% है। यदि अब यहाँ पे दिया तो ए अकेले उस काम का, जिसका क्षमता मान लेते हैं ए, यदि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, यदि ए अकेले उस काम को 9 दिनों में समाप्त करता है, ये अकेले उस काम को 9 दिनों में या 9 दिन में समाप्त करता है, पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए मिटाते हैं इसको। थोड़ा सा चेंज किए हैं बस, 60% 80 के जगह पे। फिर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं। क्या दिया है देखिए, बी की कार्य क्षमता ए के कार्य क्षमता का, किससे क्या है, ए की कार्य क्षमता का, जिसमें का लगे जिससे से लगे उससे तुलना होता है। ठीक है, देखिए बी की कार्य क्षमता ए के कार्य क्षमता का
बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का ना ए का इससे तुलना किया है, इसका कितना है 60% है। अब इसमें जोड़ना वृद्धि कमी नहीं बोला है, तो ये क्या है क्षमता का अनुपात है। क्षमता का अनुपात होगा 20 पंजे 100 और 20 तिहाई 60 है। ठीक है, ये क्या निकल गया क्षमता निकल गया। ये क्षमता का अनुपात है, मतलब ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अच्छा समय किसका दिया है, यदि ए अकेले उस काम को 9 दिन में करता है, 9 इसका समय दे दिया तो इसका कुल काम निकाल दीजिए। समय से इसके क्षमता से गुणा कर देंगे, कुल काम कितना हो जाएगा। ये 5 की क्षमता से कितने दिन तक करेगा 9 दिन तक, कितना काम आ गया 45 काम आ गया। अच्छा अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों को लगा समय लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, दोनों को लगा समय, लगा समय बराबर क्या हो जाएगा काम बट्टे क्षमता। ये कितना है 45 काम करना है, कितने क्षमता से 5 3 8 की क्षमता से, दोनों का ना, तो दोनों की क्षमता, एक से पूछेगा तो एक का क्षमता, दोनों को पूछा है तो 5 काम ये 3 काम ये, 45 काम करना था। कुल काम कितना था 45, 5 3 8 की क्षमता से करेंगे तो कितना 8 पंजे 40 बच्चा 5 ना, ये 45 है ना, तो 8 पंजे 40 बच्चा 5, तो 5 बट्टे 8 कितना आ गया 5 सही 5 बट्टे 8 दिन। ठीक है, आइए थोड़ा सा फ्रैक्शन में देखेंगे। जैसे बोलेगा 16 से 2/3% अधिक है, 66 से 2/3% अधिक है, 14 से 2/7% है। इस टाइप पे थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको लोग का थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अधिक होगा प्रैक्टिस कराने के लिए। जैसे जैसे ये लेवल थोड़ा सा टाइप बढ़ेगा, लेवल भी बढ़ेगा जिस टाइप का, जैसे ये क्षमता के आधारित प्रश्न पे है तो लास्ट इसका थोड़ा सा टफ होगा। उसमें क्या होता है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जब थोड़ा सा एक वीडियो या 2 वीडियो, एक वीडियो मिलेगा आप लोग को, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जब यहाँ से ये आप लोग का बेस तैयार हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा पेपर हार्ड बनाता है तो वो क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन छूटने लगता है। तो इसलिए उसको आप लोग को पेपर को हार्ड को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए इसको कराया जाएगा। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले क्या पूछ रहा था, दोनों का समय पूछ रहा था। अब यहाँ पे दोनों का समय दे दिया है और एक का समय पूछा है, और एक ही कार्य क्षमता देखिए क्या दिया है, ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी से 150% अधिक है, 150% अधिक है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, जिससे तुलना करेगा उसको 100, किससे तुलना क्या है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से, किससे कहा है 20 से 150% अधिक है। तो यहाँ पे पहले क्षमताओं का अनुपात निकाल देते हैं, कितना है इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, किससे बोला है, यदि ए की कार्य क्षमता 20 है, किससे बोला है, जिसमें से और का लगे उसको हम बोले थे ना, उससे 100 मान लेंगे, उसी से तुलना होता है। प्रतिशत अगर निकलता है तो उसी से परसेंट निकलता है आधार मानकर। क्या हो जाएगा, ए की कार्य क्षमता 20 से, ए की कार्य क्षमता 20 से, तो 20 से इसको 100। अच्छा ये 150% अधिक है, तो ये 100 में 150 डायरेक्ट जोड़ना है। अब उसका 150% नहीं है, यहाँ पे अधिक कम बोलेगा तो घटाएंगे जोड़ेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो उसी का सेम रख देंगे। तो कितना आ जाएगा 150% है, क्या हो जाएगा, ये अधिक है ना, ये अधिक है तो क्या हो जाएगा 250, कितना आ गया 250, 150 अधिक है, कितना अधिक है 150% अधिक है। ठीक है, तो जब अधिक है तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, अब 5 50 25 और 5 दूना के 10। इनकी क्षमता कितना निकल गया, ये क्षमता निकल गया ना, इनकी दोनों की क्षमता, ए की क्षमता, इसकी क्षमता कितना 5 और इसकी क्षमता कितना 2। ठीक है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम। अच्छा दोनों मिलकर कितने काम किए हैं, दोनों कितने दिनों में काम किए हैं 15 दिनों में दोनों ना, तो एक दिन में कितना कर रहा है 5 काम, एक दिन में 2 काम, तो एक दिन में दोनों लोग कितना काम किए हैं 7 काम किए हैं। जब 7 काम किए हैं तो 15 दिनों तक ऐसे ही काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, लिखिए कुल काम। अब यहाँ पे एक लोग का समय देता था तो एक क्षमता करते थे, अब यहाँ दोनों तो 2 लोग का समय दिया है तो कुल काम, तो दोनों क्षमता रखेंगे, क्या आ जाएगा कुल काम क्षमता इंटू समय। अब देखिए यहाँ पे क्षमता समय दोनों को दिया है तो क्षमता भी दोनों को रखेंगे, 5 2 7 और ये कितना है 15, तो 15 7 105 काम हो गया टोटल ना। कुल काम कितना हो गया, कुल काम कितना हो गया 105। अच्छा किससे कराना, अब यही काम 105 काम कराना है, किससे, ए से बोला है ना, तो ए अकेले उस काम को एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है ना, एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 105 काम करना है इसको। तो ए को लगा समय कितना, ए
को लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम यही ना है, 150 काम कराना है, किस क्षमता से, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 दूनी के 10 और 5 1 में 5, कितना, 21 दिन। ठीक है, अभी करा रहे फ्रैक्शन वाला, एक क्वेश्चन था तो हम सोचे करा दे दोनों का टाइम। अच्छा, एक इस टाइप का हो जाएगा अब ना, अब देखिए आगे। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला दें। 101 क्वेश्चन सोचे करा दे इसको भी। ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं यदि बी की कार्य क्षमता ए से, किससे है, ए से 16 से 2/3% कम है। किससे कम है, ए से। अच्छा, यहाँ पर सही बटा दे दिया है तो थोड़ा सा घटाने में जोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए देखें इसको फ्रैक्शन से करते हैं। तो एक अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, वहाँ भी फ्रैक्शन से हो सकता था। 20% अधिक था, जो 20% अधिक था तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो क्या था, 5 से 6 हो रहा था, काटने पर वही होता। देखिए 20% अधिक है, मान लीजिए किसी से 20% अधिक है तो ये 100 है, ये 20% अधिक है, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, बात वही है। थोड़ा सा ये फ्रैक्शन वाला था, वहाँ पे सिंपल था, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको। यहाँ पर क्या है, 16 से 2/3, तो 16 से ही 2/3% का ये कमी है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6। देखिए 16 3 48 2 50, अब बट्टे में 3% हटेगा, आएगा बट्टे 100, तो 50 दूनी 100, 3 दूना के 6, ठीक है, इतना है। अब इसको देखिए क्या है, क्षमता है, ये क्या है, कम है ना, पहले 6 था, किसका था, जिससे तुलना करेगा वो, पहले किसका था, किससे तुलना करा, ए से। पहले ए का कितना था और बी का कितना हो रहा है, पहले ए का 6 था, एक कम हो गया, किससे, इससे कम हुआ है ना, 16 से 2/3%, मतलब एक कम हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। अच्छा, क्या करा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर ना, तो एक दिन में क्या है, ये क्षमता ना है, ये क्षमता है, तो क्षमता का अनुपात हमारा कितना निकल गया, 6 और 5। ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो ये 6 5 11 काम एक दिन हुआ, तो 10 दिन में 11 10 में 110 काम ना। देखिए कुल काम निकालने के लिए क्या होगा, अब दोनों को समय दिया तो दोनों की क्षमता से गुणा, कुल काम बराबर क्षमता इंटू समय, ठीक है, क्षमता इंटू समय। क्षमता क्या हो जाएगी दोनों की, तो 6 5 11 इंटू समय कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, 11 10 में 110 काम, कितना हो जाएगा, कुल 110 काम हो जाएगा, है ना। कुल काम क्या, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 110 काम। अच्छा, 110 काम कौन करेगा, किससे बोला, यदि ए अकेले उस काम को करे तो कितने दिनों में समाप्त होगा। 110 काम एक दिन में कितना कर रहा है, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है। चलिए ठीक है, आइए इसको लगाते हैं, एक दिन में 6 काम, तो 80 कर दीजिए, 80 मतलब एक को लगा समय, तो 110 बट्टे में 6, तो इसको काटिए, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना आएगा 55/3। इसको सही बट्टा में करिए, 3 1 3 बचा 2, तो 3 8 है 24, 1/3, 18 3 54 1 55 दिन, ठीक है, इतना दिन लगेगा। ए को यहाँ 80 का मतलब ए को लगा समय, मतलब पूरा समय, ठीक है ना, जगह नहीं था तो थोड़ा 80 शॉर्टकट में लिखे हैं। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्षमता पर आधारित प्रश्न पे। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का 3/5 है, ए की कार्य क्षमता का 3/5 है। देखिए अब यहाँ प्रतिशत का भाषा नहीं दिया है, तो हम क्या बताए थे, जब प्रतिशत का भाषा बोलेगा तो 100, अगर ऐसे बोलेगा फ्रैक्शन की भाषा, भिन्न की भाषा, तो जितना जिसको बोलेगा उसको 1 2 5 माना जाएगा, ठीक है। यदि ए उस कार्य को समाप्त करने में 20 से 10 दिन कम समय तो 10 दिन कम समय ले तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आइए देखते हैं, अब इनकी पहले क्षमता निकालिए, तो क्या है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का, जब ऐसे दे, किससे तुलना किया है, ए की कार्य क्षमता का, जिससे ये अंक लगा रहे वो नीचे वाला हो जाएगा। देखिए ए की कार्य क्षमता का मतलब इसका हम अगर 5 मान ले, ए को कार्य क्षमता 5 मान ले, तो इससे तुलना हो रहा है ना, ए की कार्य क्षमता का कौन है, बी कितना है, 3/5 है, 5 का 3/5 है, तो ये कट गया। तो ऐसे जब इसको हम 5 मान देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है।
जब ऐसे जब दे तब सीधे सीधे उसको जो इतना इतना अंक जो लगा रहेगा उसी का ये ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और नहीं है तो निकाल लीजिएगा। पकड़ने के लिए ऐसे एक ही कार्य क्षमता का जिससे का लगा रहेगा उसका ये बटे वाला, तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी, क्या है एफिशिएंसी, क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस में लगा, ए में कितना लगा 5, और इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम से भी निकाल सकते हैं 15 का, तो इसका 5 हो जाएगा, उसका 3 आएगा वही, देखिए इसका 3 हो गया, ये क्षमता का अनुपात निकल गया। अच्छा क्या कर रहा है, हम क्या बताए थे, जब काम समय हो वही काम है ना, जब काम निश्चित हो तो क्या होगा, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ये क्या है, ये क्षमता है ना, ये क्षमता है, तो समय क्या होगा इन लोग का, समय उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती 5 से 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3 से 5 हो जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि उस काम को देखिए, यदि ए उस काम को समाप्त करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। अच्छा यहाँ से कितना कम समय ले रहा है, क्वेश्चन में कितना कम ले रहा है, यहाँ से ये कितना कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है ना, यहाँ से 20 यह 20 है, इससे 2 दिन कम समय, ये समय ना है 2 दिन कम समय, लेकिन क्वेश्चन में कितना ले रहा है 10 दिन कम, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5, तो ये पूरा कितना समय लेगा, ये एक कितना समय लेगा, 80 कितना समय लेगा एक पूरा काम करने में, ए तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, अब बी कितना हो जाएगा, बी टी बराबर अब 50 25, ये समय निकल गया ना, दोनों का समय दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए क्या है, जब 1 बराबर क्या आ गया 5 आ गया, तो ए का समय कितना होगा, ए का समय 80 उस काम को पूरा करने में, जैसे 10 दिन कम ले रहा था तो 2 यहाँ पे 2 दिन कम ले रहा है, 5 से 3 हो रहा है ना, तो 2 दिन कम ले रहा है, तो ये कितना 2 × 5 = 10, 1 बराबर 5 आ गया, तो ए की टी का कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, और बी टी का कितना हो जाएगा, मतलब बी का समय, मतलब उस काम को करने में बी कितना समय लिया, बी टी लिख दिए हैं, ठीक है। बी टी बराबर क्या हो जाएगा 50 25, ठीक है। अच्छा अब किससे काम कराना है, अब क्षमता भी दिया है तो कुल काम पहले निकाल ले, किसी एक से भी रख सकते हैं, ए से रखेंगे तो ए का क्षमता, बी से रखेंगे तो बी की क्षमता, ठीक है। तो कुल काम क्या हो जाएगा टोटल वर्क, अब नहीं लिख रहे हैं क्षमता इंटू समय, किसी एक से भी लीजिए, इससे ले रहे हैं 15 और इसका 5 × 15 कितना हो जाएगा 75 काम है। अच्छा 75 काम किससे कराना, ए से ही कराना है, ए से ही कराना है तो आ ही गया 15 दिन, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं था, 3 × 5 = 15 ऐसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं था, सॉरी। यहाँ से भी हो सकता है 15 × 5 = 75, यहाँ क्या पूछा है इसको हम ध्यान नहीं दिए, ये अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, मतलब 1 बराबर ये तो पूरा कितने दिन में करेगा 15 दिन में, कितना आ जाएगा, यहाँ उसका पूछा ही नहीं है, छोड़िए इसको, कितना दिन हो जाएगा 80 15 दिन, ये यहाँ पे इसीलिए तो दिया है 10 दिन कम समय ले रहा है, 10 दिन कम समय ले रहा है, 1 बराबर 5, तो ये 3 × 5 = 15 दिन डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है। अब हम क्या बताए थे, जब तिगुनी दोगुनी बोलेगा तो उसको क्या मानेंगे 1, जिससे भी तुलना करेगा उसको 1, अब प्रतिशत का भाषा बोल रहा था तो क्या मान रहे थे 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, बी की तिगुनी, तो बी के कुछ रहा होगा तब ना, इसको मान लेते ए। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, यदि ए उस काम को समाप्त करने में 20 से 40 दिन कम समय लेता है, 40 दिन कम समय ले, तो 40 दिन कम समय ले तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करे, तो पहले इनकी क्षमता निकाल दीजिए, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या है, इनकी क्षमता का अनुपात कितनी है, एफिशिएंसी का अनुपात कितना है। अब जिससे तुलना करा उसको क्या मानेंगे, तिगुनी कहे दोगुनी कहे चौगुनी कहे तो उसको 1 लेके चलेंगे, ठीक है। उसको जिससे तुलना करेगा उसको, तो 20 की तिगुनी है, इसकी तिगुनी है, कौन है ए ना, तभी तो 40 दिन कम समय ले रहा है, देखिए 20 से 40 दिन कम, जिसकी क्षमता ज़्यादा वो समय कम ले रहा है ना, इससे 40 दिन कम समय ले रहा है, तो इसका क्या है एफिशिएंसी, मतलब क्षमता का अनुपात निकल गया। तो टाइम का अनुपात क्या होगा, जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा टाइम का अनुपात, देखिए टाइम का अनुपात 1:3 हो जाएगा। अच्छा इससे कितना कम ले रहा है, इससे कितना कम ले रहा है, ये टाइम, जैसे क्षमता ज़्यादा तो समय कम, ये समय का अनुपात है ना, और क्षमता कम तो समय ज़्यादा, तो अच्छा इससे कितना कम ले रहा है, ये
इससे कितना कम ले रहा है, इससे कितना कम रहा है, 2 ले रहा है कम। क्वेश्चन में कितना ले रहा है, 40 कम रहा है। 20 से 40 दिन कम ले रहा है ना, 20 से 40 दिन कम, इससे 2 दिन कम, इससे 20 से 40, तो एक कितना हो जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा 20। किसका पूछा है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में, हम कुल काम ना निकाल के सीधे यहाँ पे टाइम दिया, तो टाइम पूछ रहा है ना, टाइम हमें दिया था, एक रेशियो दे दिया तो 3 रेशियो पूछा है, तो बी का समय क्या हो जाएगा, बी का समय क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, बी टी बराबर ना, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 3 इंटू 20 कितना दिन, 60 दिन। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट। अब वहाँ पे कुल काम ना निकालेंगे हम, अगले वाले में कुल काम निकालने लगे थे, इसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान नहीं दिया था, मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल काम, उससे भी हो गया था, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक दिन में बी से तिगुना कार्य कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में तीन काम और बी एक काम कर रहा है। ठीक है, कर सकता है, वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग, मतलब 5 में से 2 काम किए तो कितना समय लग गया, 9 दिन लग गया। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पहले पूरा काम हमें मिलेगा तब तो पूरा काम हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे ये तो 2/5 भाग पूरा काम नहीं हुआ है। अब देखिए क्या है, पहले क्षमता निकालते हैं, क्षमता क्या दिया है, क्षमता क्या दिया है, क्षमता कितना दिया है, इनकी क्षमता का अनुपात कितना दिया है, ए और बी है ना। ठीक है, किससे है, 20 से तिगुना है ना, जिससे तिगुना दोगुना कहेगा, जिससे तुलना करेगा उसको 1, और बाकी को जो गुना तिगुना कहे उसको कर दीजिए। ठीक है, 20 से तिगुना न है, 20 इससे तिगुना है, तो इसको 1 इसको 3। ठीक है, अब ये क्षमता का अनुपात निकल गया। जब क्षमता का अनुपात निकल गया, पहले तो क्या कर रहे हैं, 5 में से 2 काम ना, 5 में से 2 काम, मतलब ये 5 काम टोटल मान है, 2 भाग पूरा करने में कितना लग रहा है, ऐसे लिख लीजिए, 2/5 भाग काम, 2/5 भाग को करने में दोनों को लगा समय, मतलब टी कितना है, 9 दिन। 2/5 भाग, तो पूरा काम क्या होगा, ये तो त्रियक गुणा हो जाएगा, एक काम मतलब एक काम ना, मतलब एक काम मतलब पूरा भाग। ठीक है, एक को करने में दोनों को लगा समय बराबर क्या होगा, ये 9। ठीक है, ये 9 है ना, ये क्या हो जाएगा, /2, इसके बट्टे में 5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, /2 है ना इसके, तो ये 5 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया, 45/2 दिन, मतलब दोनों को पूरा काम करने में कितना समय लगा है, 45/2 दिन। मान लेते 45 दिन लगता है तो क्या होता, ये सही बटाना होता, तो दोनों को 45 दिन लगता, मान लो ये इसको हटा रहे हैं, मान ले रहे हैं, ये 3 1 4 काम कर रहे हैं दोनों लोग, तो 45 दिन में कितना करते हैं, 45 दूना 90 दूना 180 काम करते हैं। ऐसे ही इसका देखिए, तब कुल काम क्या हो जाएगा, टोटल काम निकालिए, पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क दिन इंटू दोनों, ये दोनों का है ना, दोनों को लगा समय। अब जब दोनों का समय देगा तो क्षमता दोनों का 4 इंटू कितना हो जाएगा, 45/2, तो 2 दूनी 4, टोटल वर्क कितना निकल गया, 90 काम निकल गया ना। ये टोटल वर्क कितना निकल गया, 90 काम। देखिए 45 क्षमता इंटू समय ना, दोनों का समय दिया था, दोनों का क्षमता रखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 45 दूना 90 काम। अच्छा, बी का पूछ रहा है, 20 का समय कितना होगा, बीटी सिर्फ बी का ना, तो बी अकेले उस काम को, तो बीटी का क्या है, कुल काम कितना है 90, और 1 की क्षमता से करेगा तो कितना आएगा, 90 दिन। ठीक है, यहाँ तो नीचे लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, 90 दिन। ठीक है ना, 90 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं इसको। ये क्या दिया है, अब समय की तुलना दे दिया है। पहले क्षमता की तुलना देता था, क्षमता से तुलना करता था, लेकिन अब समय से तुलना किया है। जब समय से तुलना कर रहा है तो क्या करेंगे, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुना समय में तथा सी की तुलना में 3 गुना समय में करता है। ए कोई काम है जो बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय में काम करता है। तो देखिए तुलना, इन लोग का तुलना करते हैं। पहले क्या दिया, अब समय का अनुपात दे दिया है, तो समय का अनुपात दिया तो ए अनुपात बी अनुपात सी।
ठीक है। जब ऐसे दे तो पीछे से बनाना, जब ऐसे 3 गुना दे, 1.5 गुना दे तो सम संख्या मानेंगे तो सम संख्या में हो जाएगा। देखिए ये क्या है, इसको जब हम इससे 2 गुना है, इससे कितना है, ये 2 गुना है, और इससे कितना है, यही ना, ए ही 3 गुना है, तो इसको कितना मान दे, जब हम इसको 2 मानेंगे, सी को 2 मानेंगे, ठीक है ना, यही ना बोल रहा है। जब इसको हम सी को 2 मान दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको हम 2 मान दिए, इसको कितना माने, 2 माने, जब इसको हम 2 माने तो ये कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, 6 समय लेगा, ये 2 समय ले रहा है तो ये 6 समय। अच्छा अब ये 2 गुना ले रहा है, ये 2 गुना है ना, तो जब ये 2 गुना ये 6 तो इसका ये आधा हो सकता है कि नहीं, इसका आधा हो सकता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। देखिए इससे ये 3 गुना और इससे ये 2 गुना हो गया ना, ये समय का अनुपात निकल गया तीनों के। जब समय का अनुपात निकल गया तो हम क्या बताते, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, एफिशिएंसी, इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा करने के क्या होगा, 1/6, 1/3, 2 लोग रहते तो हो जाता, 3 लोग हैं, 1/3 और ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेने के क्या आएगा, एफिशिएंसी निकालने के लिए 6 आ जाएगा, तो 6 कमा 6, अच्छा इसमें सबका गुणा कर दीजिए 6 का, इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा तो 6 का सब में गुणा, तो 6 का गुणा इसमें भी होगा तो 3 दूनी 6, तो ये 2, अब इसके 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये सबका हो गया, ये अब ये कहा गया क्षमता आ गया, इस सबका क्षमता आ गया, किसका, तीनों का क्षमता क्या आ गया, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 3। अच्छा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 2 दिन में। तो हम क्या बताए थे, जब समय तीनों का दे तो तीनों की क्षमता से, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तीनों का समय दिया तो तीनों का क्षमता, टोटल वर्क क्या होगा, क्षमता 6 3 9 2 11 इंटू 2, सही है, 6 3 11 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 11 दूनी, ये 6 3 9 2 11 और 2 दिन में कर रहे हैं तो कितना, 6 3 9 11, 11 दूना 22। अच्छा किससे कराना है, ए से कराना है तो 80 क्या हो जाएगा 80, ए की, तब कुल काम कितना निकला है, ये टोटल काम निकला है ना, टोटल काम, ये टोटल वर्क निकला है तो 80, मतलब ए का समय कितना होगा, ए अकेले ना, तो ये 22 काम है, 22 काम को कौन कर रहा है, ए की 6 की क्षमता से, तो क्या होगा 6 3 के 18, 6 3 के 18 बचा 4/6, तो इसको भी काट सकते हैं, 3 सही, इसको छोटा और कर दीजिए, चलिए यहाँ पे छोटा कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 22 11/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 के 9 बचेगा 2, तो 3 सही 2/3 दिन, 3 3 के 9 2 11 दिन, मतलब ए को कितना समय लगेगा उस काम को करने में, 3 सही 2/3 दिन, ठीक है। ये अब समय की तुलना से कर दिया, क्षमता की तुलना दे रहा था, अब क्षमता में निकालना पड़ेगा समय, क्या होता है कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जब काम निश्चित हो तब ना, कार्य क्षमता के क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब कार्य निश्चित हो तो, ठीक है ना।